हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं, एक बहुत ही नई एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप सबकी लाइफ पे चेंज लेके आने वाली है या फिर आपसे रिलेटेड लोगों की लाइफ में चेंज लेके आने वाली है। चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आपको घर में बच्चे हो, चाहे आप खुद एक पेरेंट हो और फिर आपके बच्चे हो, तो बहुत बड़ा चेंज आने वाले टाइम में एजुकेशन सिस्टम में आने वाला है। ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी, इसको हायर एजुकेशन बिल बोला जाता है 2020। ये कैबिनेट का अप्रूवल मिल चुका है, इसको पास हो चुका है, अभी पार्लियामेंट में नहीं हुआ है। आपको पता है कोई भी चीज जो बिल होती है वो पार्लियामेंट में जाती है, वहां पे पास होने के बाद वो एक्ट बन के सामने आती है। तो अभी ये इन द फॉर्म ऑफ बिल ही है, जैसे ही पार्लियामेंट आगे होगी तो वहां से भी ये पास हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आप देख ही रहे हो मेजॉरिटी गवर्नमेंट की है, तो वो पास आराम से हो जाएगा। बात करेंगे आज हम एक एक पॉइंट की उठा के उसको अच्छे से समझेंगे और इजी लैंग्वेज के अंदर सारे पॉइंट्स को आज समझ जाएंगे। हर इंसान के लिए ये पूरा लेक्चर, ये वाले क्लास, ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप नॉर्मल इंसान हो, चाहे आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नहीं कर रहे हो, चाहे आप खुद एक कॉलेज में जाते हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज स्कूल में जाते हो, खुद एक पेरेंट हो, हर तरीके के इंसान के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर की इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। समझते हैं बहुत ही स्टार्टिंग से, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये एजुकेशन पॉलिसी जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे थे, ये 1986 का सिस्टम था। 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को लागू किया था और उसके बाद 34 इयर्स, आफ्टर 34 इयर्स अब ये चेंज बहुत बड़ा आया हुआ है। इसकी रिक्वायरमेंट भी थी, चेंज बहुत अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो स्टार्टिंग हुई है, ये स्टार्टिंग कहां से हुई है। ये स्टार्टिंग हुई थी, सबसे पहले इस पे सोचा जाना शुरू हुआ जब ये गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले थे 2014 में। तो इस गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर किया था कि हम एजुकेशन पॉलिसी में एक चेंज लेके आएंगे, हम एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे। इन्होंने ऑलरेडी 2014 के मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था। 2015 में इन्होंने पहली बार एक कमेटी बनाई जिसके हेड थे कैबिनेट सचिव जो थे, हेड थे, उनका नाम था TSR सुब्रमण्यम। 2015 में इन्होंने कमेटी बनाई थी और इस कमेटी को काम दिया था, आप थोड़ी बहुत रिसर्च करो और बताओ क्या क्या चेंजेस इस पॉलिसी में चाहिए, ये एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में रिक्वायरमेंट है। ये जो फर्स्ट कमेटी 2015 के अंदर बनी थी, इसमें 5 मेंबर थे, 5 मेंबर्स, और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी जो फाइनली एक्सेप्ट नहीं हुई। कुछ पॉइंट हो गया बट एक्सेप्ट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इस कमेटी का जो वर्क था वो कुछ ज्यादा खास बना नहीं। उसके बाद 2016 में, मतलब स्टार्ट इन्होंने 2014 की इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही क्लियर कर दिया था कि हम चेंज लाएंगे, और 2015 में कमेटी भी बनाई। 2016 में उन्होंने अनदर कमेटी बनाई, एक और कमेटी बनाई अंडर डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जिन्होंने अभी ये चेंजेस आपके सामने लाए हैं। ये कस्तूरी रंजन जी हैं, ये पहले इसरो के हेड थे, उसके बाद वाइस चांसलर है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 31 मई 2019, 31 मई 2019 में कुछ रिकमेंडेशंस और पॉइंट जो एजुकेशन सिस्टम में आने चाहिए चेंजेस, वो गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किए, प्रेजेंट किए, और वो गवर्नमेंट ने 29 जुलाई 2020 को एक्सेप्ट कर लिए। सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए, 20 कैबिनेट ने एक्सेप्ट किए हैं, पार्लियामेंट के एक्सेप्टेंस अभी नहीं मिला है, मिल जाएगा तो ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये कस्तूरी रंजन जी ने दिए हैं, वो सारे पॉइंट्स आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि MHRD जो मिनिस्ट्री थी अभी, वो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाएगी। अब MHRD का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाएगी। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम होता था वो होता था 10+2, कि हम 10th के बाद बोर्ड देते थे और 10th तक एक ऐसा पढ़ते थे, उसके बाद 2 साल 11th 12th फिर बोर्ड देते थे, फिर कॉलेज में जाते थे। तो नाउ द सिस्टम इज लाइक दैट, 5 साल 3 साल 3 साल 4 साल। अब ये 5-3-3-4 का सिस्टम क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, इन्होंने ऐसे डिवीजन किया है कि सबसे पहले बच्चे की लाइफ के अंदर 5 इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं जब वो स्कूल में जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड बात है, घर में वाली बात नहीं हो रही। पैदा हो गया तो घर में, जब स्कूल जाएगा तो पहले प्री NC, NC, KG, फर्स्ट और सेकंड। मतलब उनका कहना यह है कि ये जो 5 साल है उसकी लाइफ के, इस 5 साल में उसको ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाएगी, उसको ज्यादा जबरदस्ती पढ़ाया नहीं जाएगा, किताबें नहीं ला दी जाएंगी उसके ऊपर। उसका फाउंडेशन, नींव जो है वो स्ट्रॉन्ग की जाएगी और उसको खेल खेल के पढ़ाया जाएगा। खेल खेल के इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू चीजें समझाई जाएंगी, रियलिटी समझाई जाएगी, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को समझाया जाएगा खेल खेल के, ना कि ज्यादा किताबों पे जोर दिया जाएगा कि आप बैग टांग के जा रहे हो, बड़ा बड़ा बैग, छोटे छोटे बच्चे एकदम ऐसे गिर जाते हैं, वो टांग के जाते हैं। तो उस सिस्टम को हटाने की कोशिश की गई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाउंडेशन रखी जाएगी, इसको फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, जो पहले 5 साल है, जब तक बच्चा 2nd क्लास को पास नहीं कर लेता है। जब वो 2nd क्लास पास कर लेगा तो 3rd, 4th और 5th, ये दूसरा पार्ट आता है। इसको बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट पे जब वो 3rd, 4th और 5th क्लास में आएगा तो उसको बेसिक
एनालिटिकल सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, ऐसी चीजें उसको पढ़ाई जाएंगी। पढ़ाने का फिर से जो अप्रोच होगी वो प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा होगी, समझाने वाली इंटरेक्टिव अप्रोच ज्यादा होगी, बार बार थ्योरी या किताबों वाली अप्रोच कम होगी। यहां पे गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर बच्चों के ओवरऑल माइंड को खोलने की कोशिश की है, ना कि उनके माइंड में रटा रटा के चीजें समझाने की। आपको याद होगा बचपन में बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, आज आपको याद है क्या? आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व कर लोगे क्या? आपको हिस्ट्री तक याद नहीं होती जो आपने इतने अच्छे नंबर लाए होते कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है? हमने उस समय रट लिया, हमारा सिस्टम रटने का था, किताबें रटो, एग्जाम पास करो, लेट्स गो ऑन। बट अब सिस्टम इज गोइंग टू चेंज, और वो चेंज की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अब हमारी कंट्री बाकी कंट्री से पीछे हो रही है। चाइना में ये सब चीजें बहुत पहले से हो रही है, हमारी कंट्री पीछे हो रही है, हमारी जो यूथ है वो पीछे हो रहा है, और हमें अगर फ्यूचर देखना है तो यूथ को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला ये चीजें समझ के सबको बताना, जो नई जनरेशन है, आपके भाई बहन है, जूनियर से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे शुड नो कि व्हाट दे आर गोइंग टू हैव इन फ्यूचर। नेक्स्ट, जब वो 5th क्लास पास कर लेगा तो 6th, 7th, 8th 3 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें उसकी स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, उसको कोडिंग सिखाई जाएगी, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, और यहां तक कि उसको प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, इंटर्नशिप दी जाएगी। मतलब स्कूल में बच्चों को कोडिंग सिखा के प्रोजेक्ट दिया जाएगा, बेटा ये कंपनी का प्रोजेक्ट कर लो छोटा सा। इसका मतलब अब ये सिस्टम बन गया है कि छोटा बच्चा इवन स्कूल के अंदर वो एक ऐसा इंप्लीमेंटेशन सीख रहा है अपने नॉलेज का डायरेक्ट। ये चाइना में ऑलरेडी हो रहा था, इंडिया के अंदर अब स्टार्ट हुआ है, कोडिंग स्टार्ट होगी। अब बच्चे कोडिंग सीखना शुरू करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली वो सारी चीजें सीखेंगे जो उनको एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं आगे चल के अपने लिए, अपनी तरफ से। तो उस चीज के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में फोकस दिया जाएगा 6th, 7th, उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल जो बच्चे की लाइफ के अंदर आने वाले हैं। इन 4 साल में एक तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाई की जाएगी, और बच्चों को यह चीज समझाया जाएगा कि उनका गोल क्या है, वो नोटिस करके उनके अंदर की क्वालिटी उनको बताया जाएगा। किसी बच्चे को कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको जबरदस्ती तंग ना करे कि बेटा तू 24 घंटे पढ़। अगर वो क्रिकेट अच्छा खेलता है तो जस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज लेके, एनालिटिकल बेसिक अप्रोच लेके, उसके बाद वो अपना क्रिकेट पे ध्यान लगा सकता है। इट मींस दैट यहाँ पे गोल ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाएगी 9th, 10th, 11th, 12th में। ये 4 बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर स्किल्स किसी और चीज की होती है, वो चले कहीं और जाते हैं, फिर 2 साल बाद वो वापस उनको उसी स्किल के पीछे भागना पड़ता है। तो इट्स बेटर नाउ, अब आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर पाओगे अपने स्किल्स के लिए वर्क करना, जल्दी आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच से 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा 5, 3, 3, 4 का सिस्टम गवर्नमेंट ने यहाँ पे लागू करने की बात की है, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि अब स्कूल से जब आप निकल जाते हो, जब आप 12th पास कर जाते हो, तो यहाँ पे 12th पास करने के बाद भी सिस्टम में चेंज किया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, ये बेस्ट चेंज कह सकते हो आप, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम विद क्रेडिट ट्रांसफर। मतलब इन्होंने बोला है अब एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा विद क्रेडिट ट्रांसफर। मतलब इसका क्या होता है ये समझ लेते हैं आज। इसका मतलब होता है कि पहले क्या होता था, जैसे मैंने बीटेक ज्वाइन किया, मैंने 1 साल का बीटेक कर लिया, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है बीटेक में मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं छोड़ देता हूं बीटेक। तो मेरा जो 1 साल है या 2 साल मैंने करके जब मैं बीटेक छोड़ूंगा तो वेस्ट हो जाएगा ना मेरा। अब सिस्टम ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि इवन आप 1 साल कोई कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई करते हो, 1 साल एग्जाम देते हो, उसके पास हो जाते हो, तो 1 साल का भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल तक पढ़ाई करते हो तो डिप्लोमा मिलेगा, छोड़ते भी उसके बाद। अगर पूरा डिग्री 3 या 4 साल की लेते हो, क्योंकि कुछ कोर्सेज 3 के होते हैं, कुछ 4 साल के होते हैं, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। इट मींस दैट नाउ फॉर ईच एंड एवरी लेवल यू विल बी गेटिंग योर रिवॉर्ड। आपको एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री मिल रहा है, और वो जो डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है ना, उसका एक पॉइंट्स होगा, उसका एक क्रेडिट होगा, और उसके लिए आपका एक एकेडमिक क्रेडिट का एक एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा। वो एक वर्चुअल बैंक होगा, उसमें जैसे जैसे आप चीजें सीखते जाओगे, डेवलपमेंट करते जाओगे, सर्टिफिकेट लेते जाओगे, उसमें क्रेडिट्स ऐड होते जाएंगे, पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। आपके नाम से एक सिस्टम बना होगा। अब जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो वो इंटरव्यू क्या करेगा, जहां पे जो बंदा आपका जो इंटरव्यू लेने बैठा होगा, वो आपका क्रेडिट सिस्टम देख लेगा। अच्छा, इसका इतना क्रेडिट सिस्टम है, इसका मतलब आपने लाइफ के अंदर कहीं भी एक भी स्टेप मेहनत की है ना, तो वो क्रेडिट ऐड होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 2 साल कोई कोर्स किया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरा वो वेस्ट हो गया 2 साल। नहीं, अब लाइफ का हर स्टेज जहां पे आप एफर्ट लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो चीज आपके क्रेडिट बैंक के अंदर ऐड होती चली जाएगी, जो आपकी फाइनल जब आप इंटरव्यू में जाओगे कहीं भी, तो वो आपका देखा जाएगा और चेक किया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जॉब में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इट मींस दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आप मल्टीपल कोर्सेज कर सकते हो, मल्टीपल कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो अलग अलग जगह जाके, और साथ में उनका फायदा भी उठा सकते हो, क्रेडिट भी उनको आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट्स वेरी गुड थिंग जो यहां पे गवर्नमेंट ने अप्लाई करने की कोशिश की। अभी हुई नहीं है चीज, ध्यान रखना, होगी, टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए क्या होगा कि प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, इन सबको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो इन्होंने ये भी बोला है कि टीचर्स को अपग्रेड करिए, बट वो अपग्रेडेशन में इतनी जल्दी नहीं हो सकता, उसके लिए टाइम लगेगा। क्योंकि अभी इन्होंने बोला है कि आप ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस करो, बट टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने नहीं आता, तो अभी उनको टाइम लगेगा उस चीज में आने में, बहुत टाइम लगेगा। बट स्टिल अगर जब भी होगा आने वाले 4-5 साल के अंदर बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, जो कि रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। अभी तक सिस्टम क्या चलता था कि प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल्स
स्कूल्स थे इनका करिकुलम अलग होता था कि एमपी में अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल के अंदर, यूपी में अलग पढ़ाया जा रहा है यूपी बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड में अलग पढ़ाया जा रहा है, सीबीएसई में अलग पढ़ाया जा रहा है। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि अब हर बच्चे को पूरे इंडिया के अंदर सेम लेवल पे सेम चीज पढ़ाई जाएगी, सेम किताब पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी उस चीज का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बहुत अच्छी चीज है कि यूनिकोड टाइप सिस्टम इन्होंने बनाया, हर बच्चा सेम तरीके से पढ़ेगा, सेम सिलेबस पढ़ेगा, सेम चैप्टर पढ़ेगा, जो मैंने पढ़ा है इस क्लास में वही आप पढ़ोगे, इस तरीके से सिस्टम चलेगा, जो कि ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चा अपने आप को इंफीरियर नहीं समझेगा, ना सुपीरियर समझेगा कि भाई मैं तो यहां से पढ़ा हूं, मैं तो सुपीरियर हूं, मैं तो यहां से पढ़ा हूं, मैं इंफीरियर हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एवरीबडी विल बी ऑन द सेम लेवल। दिस इज एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है और इसके लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी स्टैब्लिश की गई है जो रिसर्च करेगी इस चीज पे और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये चीजें बेसिक है, ये पॉलिसीज के बेसिक पॉइंट्स है। आने वाले टाइम पे नई नई चीजें ऑटोमेटिकली ऐड होती चली जाएंगी। ये एक दरवाजा खुला है, अब दरवाजे के अंदर अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कंपल्शन ऑफ इंग्लिश रिमूव कर दिया गया है। अभी तक क्या था, इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चा अगर 5th क्लास तक आता है तो उसके पास ऑप्शंस है, वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है, वो हिंदी में भी पढ़ सकता है, वो अपनी वर्नाकुलर रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। इट मींस दैट एक बच्चे को ईज करने के लिए, क्योंकि वैसे मैंने बताया बेसिक जो फाउंडेशन लेवल है वहां पे बच्चे को ज्यादा थ्योरेटिकल पढ़ाई पे फोकस नहीं किया जा रहा है, वहां पे उसका मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब हम 4th 5th क्लास तक होते हैं ना, हम हर चीज नई तरीके से सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बचपन में आप कितनी जल्दी सीख लेते थे चीजें, अब आपको टाइम लगता है चीजें सीखने में, क्योंकि वो हमारा टाइम ऐसा होता है, हमारा माइंड एकदम रॉ होता है, नया होता है। तो ये उस चीज का फायदा उठाएंगे, बच्चे को थोड़ा सा उस टाइम पे ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच देंगे कि उसका माइंड थोड़ा सा ओपन हो। आजकल के बच्चे छोटे से बच्चे होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, अपना ओपन करके मोबाइल बैठ जाते हैं, सब कुछ करना जानते हैं, उनको पता है क्या चीज कैसे करनी है, और हम लोग उस टाइम पे पता भी नहीं होता क्या करना है, क्योंकि अभी बच्चे का जो माइंड है वो ज्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज में पैदा हुआ है जो उसको डेवलप्ड स्टेज दिख रही है, या डेवलपिंग स्टेज की है जो डेवलप्ड स्टेज की तरफ बढ़ रही है, तो बच्चा भी उस हिसाब से फोकस होना चाहिए। इट मींस दैट यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है जो यहाँ पे लैंग्वेजेस अलग अलग ऑप्शन दिए जा रहे हैं और बच्चे को मेन फोकस कराया जा रहा है कि उसका दिमाग ओपन किया जाए, ना कि उसके अंदर थ्योरी ठूसी जाए। कॉन्सेप्ट सिखाने की बात यहाँ पे क्लियर की जा रही है। 6th क्लास से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैंने आपको बताया बच्चे कोडिंग सीखेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखेंगे, उनको इंटर्नशिप भी दी जाएगी, तो बहुत अच्छी चीज है। वो सीखेंगे किस तरीके से मार्केट में उनका अपग्रेडेशन हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है चीजों का। उसके बाद 6th to 9th के जो एग्जाम्स होते थे वो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे। अब ऐसा नहीं होगा जैसे अभी होता था हमारे टाइम पे कि भाई फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ऐसे नहीं होगा। अब सेमेस्टर टाइम एग्जाम होंगे, 6-6 महीने में एग्जाम हुआ करेंगे 6th to 9th क्लास तक। थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करा जा रहा है, इस बार एनालिटिकल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। तो एग्जाम्स बार बार लेने का मतलब नहीं होता है, आप 2 बार भी लोगे तब भी बहुत है, जबरदस्ती तो लेते हैं, 3 बार एग्जाम ले लिया। ओवरऑल डेवलपमेंट दिया जाएगा, स्टूडेंट का मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, और ओवरऑल डेवलपमेंट में मतलब अब ये बोला जा रहा है कि कॉलेजेस या स्कूल्स के अंदर जो रिपोर्ट कार्ड आप देते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके एग्जाम्स के मार्क्स नहीं होंगे, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसके एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स, मतलब उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में, अगर वो स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो उसके अंदर अगर उसका बहुत अच्छा स्कोर है या वो सब भी चीजें उसकी लिखी जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जा रहा है, बच्चे को पूरा घुमा के देखा जा रहा है, कहां से क्या चीज बढ़िया है वो सब उसकी लिखी जाएगी, जो खराब है वो भी लिखी जाएगी, जहां पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। कॉलेज के अंदर क्या होता था, बहुत सारे लोग थ्योरी में नंबर नहीं ला पाते थे, ऐसे मैं हूं, मेरे नंबर बहुत कम आते थे एग्जाम्स के अंदर। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों के नंबर कम आते हैं लेकिन वो उनका एप्टीट्यूड लेवल, उनका जो मेंटल लेवल होता है वो अच्छा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट का सिस्टम रखा है कि अब कॉलेज के अंदर सिर्फ कॉलेज के मार्क्स पे बेसिक फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा, अब एक एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ करेगा, और अगर किसी बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट में भी नंबर अच्छे आ रहे हैं तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर यहां जुड़ जाएंगे और ये नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। मतलब अभी आपका एप्टीट्यूड एज वेल एज जो आपका करिकुलम है, दोनों पे आपको सेम लेवल पे देखा जाएगा। मतलब करिकुलम में अगर आप थ्योरी पे उतना अच्छा नहीं हो लेकिन आपका मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उस केस में आप ऑटोमेटिकली वो नंबर जोड़ के आपको अपनी स्टेज पे पहुंचा देंगे जो आप डिजर्व करते हो। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है उन बच्चों के लिए जो थ्योरेटिकली ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते, रटने में ज्यादा काम नहीं कर पाते, लेकिन वो जानते हैं किस तरीके से ये करनी चाहिए। लाइफ के अंदर डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत अच्छी है, जो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, आगे वाली लाइफ आपकी वही बनाती है जहां डिसीजन सही टाइम पे, सही पॉइंट पे, सही चीज करके लेते हो। सही टाइम पे कील ठोकने से ही कील अंदर जाती है, वरना देखते रहोगे कील अपने आप अंदर नहीं जाएगी। इट मींस दैट यहाँ पे सही टाइम पे जो सही चीज करता है उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वही रिवॉर्ड यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट की फॉर्म में बच्चों को दिया जाएगा। उसके मार्क्स एड ऑन होंगे उसके करिकुलम में और उसके मार्क्स ओवरऑल बढ़ जाएंगे। कॉमन एंट्रेंस फॉर यूनिवर्सिटीज, अभी तक यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्जाम लेती थी, अब कॉमन एंट्रेंस हो जाएगा। हर यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होगी, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बोला गया है कि अब सारी ऑर्गेनाइजेशन हटा दी जाएंगी, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज होंगी और एक एग्जाम होगा सब्जेक्ट वाइज जिसके अकॉर्डिंग बच्चे को अलॉट हो जाए करेंगी यूनिवर्सिटी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, फेक यूनिवर्सिटीज बहुत सारी बन गई हैं, वो सबका सफाया हो जाएगा, यहां से एकदम वो हट जाएंगी। एक चीज बोली गई है, लीगल और मेडिकल कॉलेजेस को इस चीज से दूर रखा गया क्योंकि उनका सिस्टम अलग होता है, तो उनकी अथॉरिटी उनको चलाएगी, लेकिन बाकी सारे कॉलेज लीगल और मेडिकल को छोड़ के एक सिंगल अथॉरिटी के अंदर चलेंगे और उसका एक सिंगल एग्जाम हुआ करेगा।
बहुत अच्छी चीज है। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आज आपके साथ है और आने वाले टाइम पे आपके साथ रहने वाली है। ऑनलाइन आप इंटरनेट जानते हो, 24 घंटे में से आप सबसे ज्यादा वक्त अपना इंटरनेट पे ही बिताते हो, तो गवर्नमेंट उस चीज का यूज करने वाली है। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करेगी। इवन यूनिवर्सिटीज विल नाउ यूज देयर ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्सेज कि अगर कोई यूनिवर्सिटी यूपी के अंदर है तो वो भी अपनी यूनिवर्सिटी सेल कर सकती है अपना कोर्स गुजरात के अंदर, अपना कोर्स हैदराबाद के अंदर। इट मींस दैट ये भी एक ओपन किया जा रहा है कि अभी ठीक है, सिस्टम को अभी देखा गया है कि भाई कोरोना के टाइम पे इतना सिस्टम खराब हो गया है, कोविड-19 के टाइम पे, तो अब उसको भी प्रमोट किया जाए और ज्यादा। डिजिटल इंडिया का ऑलरेडी कैंपेन गवर्नमेंट चलाई रही थी। इसके अलावा एथिक्स को भी बच्चों के करिकुलम में लाया जाएगा। अभी तक हमें बचपन से हम पढ़ रहे होते थे, हमें एथिक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता है। बच्चा अपने आप से सराउंडिंग्स देख के, चीजें देख के समझता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। बट अगर उस बच्चे को पहले से समझाओगे तो इट्स बेटर, वो समझ जाएगा। बचपन में हमारे होती थी ना मॉरल साइंस होती थी, पर हम कहानी समझ के उसको पढ़ते थे फिर भूल जाते थे। लेकिन अभी एथिक्स कंटिन्यूअसली आपके करिकुलम में रहेगा, जिससे आपको पता हो क्या चीज एथिकल है क्या चीज अनएथिकल है। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, जो कि लोगों के अंदर नहीं होते, जिसकी वजह से और लोग सफर कर जाते हैं जिनके अंदर होते हैं। तो इसीलिए एथिक्स भी करिकुलम में डाला जाएगा। ये कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई वाली आई है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो सारे पॉइंट्स यही हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम चीजें आती जाएंगी, इनको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, दैट्स फॉर श्योर। बट जब हो जाएंगी तो सब चीजें बदल जाएंगी और बदलना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत कंट्री से पीछे हो रही है, क्योंकि हमारा यूथ और कंट्री से पीछे जा रहा है। और वो यूथ को आगे लाने के लिए उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसका दिमाग यूज करना पड़ेगा। हर इंसान दुनिया के अंदर जब वो पैदा होता है वो सेम टाइप का दिमाग लेके पैदा होता है। पॉइंट करता है कि उसका दिमाग की ग्रोथ कैसे होती है, उसको कैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, पौधे को जो आसपास की सराउंडिंग मिलेगी वो उसके तरीके से डेवलप होगा। वही पौधा, सेम पौधा पहाड़ वाले रीजन में अलग डेवलप होता है, गर्मी वाले रीजन में अलग डेवलप होता है, पानी वाले रीजन में अलग डेवलप होता है। इट मींस दैट सराउंडिंग डिपेंड करती है कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो यहां पे ये सराउंडिंग कंड्यूसिव देना चाह रहे हैं कि इंसान का दिमाग ओवरऑल डेवलप हो, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल डेवलपमेंट की तरफ जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने स्कूल में क्या पढ़ा था मुझे याद नहीं है, मैंने बाद में जो पढ़ा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मुझे याद है, तो वो सबके साथ एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम कोई चीज सीखते हैं, कोई हम स्किल सीखते हैं, बट वो हमें याद रहती है, प्रैक्टिकल चीजें हमेशा इंसान को याद रहती है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली उस चीजों को कमांड करता है। तो उसी चीज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। आप अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को ध्यान रखो कि आपको अपने एम, अपने गोल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, कंटिन्यूअसली अपने अंदर वैल्यू एडिशन करना है। रखा हुआ पानी भी खराब हो जाता है, तो आपको रखना नहीं है, अपने आप को वेस्ट नहीं करना है। अपनी लाइफ को अपने अंदर कंटिन्यूअस वैल्यू एडिशन करते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। और आपके सीखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें आपके लिए ओपन कर दी है। तो सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो, 1000 में से अपने आप को अलग करो, तभी अलग से दिखोगे। अगर 1000 की भीड़ में दिखना है तो कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए। तो उसके लिए अपने अंदर वैल्यू एडिशन करो। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ, उन बच्चों तक पहुंचाओ, उन लोगों तक पहुंचाओ, उन पेरेंट्स तक पहुंचाओ जिनको पता होना चाहिए कि क्या चीज आने वाली है, क्या चीज उनको चाहिए, किस तरीके से बच्चों पे फोकस करना चाहिए, या किस तरीके से लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज एस पंडित साइनिंग ऑफ दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक मस्त रहो, ऐश करो, खुश रहो और कॉन्फिडेंट रहो और अपने गोल के पीछे भागते रहो।